भारत के इतिहास को लेकर ना कई तरह की बातें और दावे सुनने को मिलते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं कि सुनकर यकीन ही नहीं होता, लेकिन फिर भी बहुत लोग उन्हें सच मान लेते हैं। तो आज हम ऐसे ही एक, कह सकते हैं, चौंकाने वाले दावे की गहराई में जाने वाले हैं। सवाल बहुत सीधा सा है। क्या ये सच हो सकता है कि आज से लगभग 200 साल पहले ब्रिटिश भारत में 90% लोग, जी हाँ, 90% लोग पढ़ना लिखना जानते थे? चलिए मिलकर इस दावे की पड़ताल करते हैं और देखते हैं कि असलियत क्या है, ऐतिहासिक तथ्य क्या बताते हैं। अच्छा, तो सबूतों की तरफ बढ़ने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि ये दावा आखिर है क्या, मतलब किस बारे में बात हो रही है, ये इतना असाधारण क्यों है। दावा एकदम सीधा है, लेकिन है बहुत चौंकाने वाला। वो ये कि साल 1812 में मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसी में साक्षरता दर 90% थी। मतलब उन बड़े बड़े इलाकों में लगभग हर कोई पढ़ लिख सकता था। जरा सोचिए, ये सुनने में ही कितना अजीब लगता है ना? और आज हम इसी की सच्चाई जानने निकले हैं। तो चलिए अब सीधे सबूतों पर आते हैं। देखिए, किसी भी दावे को सच या झूठ साबित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? उसे आंकड़ों की कसौटी पर कसना। तो देखते हैं कि ये दावा जब असलियत के आंकड़ों के सामने आता है तो कहाँ टिकता है। जरा इन नंबर्स पर एक नजर डालिए। ये 1901 की ऑफिशियल जनगणना के आंकड़े हैं, मतलब 1812 के करीब करीब 90 साल बाद के। मद्रास में पुरुषों की साक्षरता सिर्फ 11.9% थी और महिलाओं की वो तो बस 1.1%, मतलब 1% से जरा सा ज्यादा। बंगाल में भी हालत कुछ ऐसी ही थी। तो यहाँ एक सीधा सा सवाल खड़ा होता है कि अगर 1901 में हालत ये थी, तो इससे 90 साल पहले साक्षरता 90% कैसे हो सकती थी? ये बात कुछ हजम नहीं होती। और अगर हम साक्षरता के बढ़ने की रफ्तार को देखें ना, तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। ये देखिए, साक्षरता दर बहुत ही धीरे धीरे बढ़ रही थी। 1872 में थी सिर्फ 3.2%, फिर 1901 में हुई 5.4% और 1941 तक जाकर ये मुश्किल से 16.1% तक पहुंची। मतलब 70 सालों में इतनी मामूली सी बढ़त। ये धीमी रफ्तार ही चीख चीख कर कह रही है कि 1812 में 90% का आंकड़ा, भाई ये तो नामुमकिन सा लगता है। अच्छा, अब जो लोग इस 90% वाली बात को मानते हैं, उनका एक तर्क होता है। वो कहते हैं कि उस जमाने में गांव-गांव में स्वदेशी स्कूल हुआ करते थे, बहुत सारे। और उनकी दलील ये है कि अंग्रेजों के आने से पहले ही भारत में शिक्षा का एक बहुत मजबूत सिस्टम था। तो चलिए, इस बात में कितनी सच्चाई है, इसकी भी जांच पड़ताल कर लेते हैं। और हाँ, ये बात सच भी है। विलियम एडम नाम के एक अंग्रेज ऑफिसर ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि बंगाल और बिहार में ही करीब 1 लाख गांव के स्कूल थे। अब ये नंबर सुनने में तो बहुत बड़ा लगता है ना, एकदम इम्प्रेसिव। और इसे सुनकर ऐसा लग सकता है कि भाई शिक्षा तो फिर घर घर में होगी। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल उठता है। क्या स्कूलों की गिनती ज्यादा होने का मतलब ये है कि साक्षरता भी ज्यादा थी? क्या ये इतना सीधा है? चलिए थोड़ा और अंदर झांक कर देखते हैं। इस सवाल का जवाब हमें मिलता है 1822 से 1825 के बीच हुए मद्रास प्रेसिडेंसी के एक बहुत ही डिटेल सर्वे में। यहाँ कुछ बड़े दिलचस्प सुराग छिपे हैं जो हमें स्कूलों की इस बड़ी संख्या के पीछे की असली कहानी बताएंगे। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि हम कितने बड़े इलाके की बात कर रहे हैं। 1820 के दशक में मद्रास प्रेसिडेंसी की कुल आबादी जानते हैं कितनी थी? लगभग 1,28,50,000। ये एक बहुत बहुत बड़ी आबादी थी। इस नंबर को दिमाग में रखिएगा क्योंकि अगला आंकड़ा सी से जुड़ा है। अब उस 1,28,00,000 की आबादी में से स्कूल जाने वाले बच्चे कितने थे? सर्वे बताता है कि ये संख्या थी सिर्फ 1,88,650। कहाँ 1 करोड़ से ज्यादा की आबादी और कहाँ 2 लाख से भी कम बच्चे स्कूल में? ये नंबर तो वो बहुत छोटा लग रहा है ना? तो अब आता है सबसे जरूरी हिस्सा। जब हम इन दोनों नंबर्स को एक साथ रखकर देखते हैं तो हिसाब साफ हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि हर 67 लोगों में से सिर्फ एक इंसान स्कूल में था। ये आंकड़ा एकदम साफ साफ बताता है कि भले ही स्कूल बहुत सारे थे, लेकिन उनमें पढ़ने वाले लोग आबादी के हिसाब से बहुत बहुत कम थे। अच्छा, अब एक और एंगल से इसे देखते हैं।
क्या ब्रिटिश सरकार के अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में कहीं पर भी इस 90% साक्षरता वाली बात का कोई जिक्र है? क्या ब्रिटिश पार्लियामेंट में कभी ऐसी कोई रिपोर्ट रखी गई? चलिए ये भी देख लेते हैं। जब हम इन सरकारी दस्तावेजों को खंगालते हैं ना, तो एक बिल्कुल ही अलग कहानी ही सामने आती है। जैसे 1813 का चार्टर एक्ट, इसमें शिक्षा के लिए फंड तो रखा गया था, लेकिन ऐसा कहीं नहीं लिखा था कि यहाँ पहले से ही इतनी ज्यादा साक्षरता है। फिर आता है 1854 का वुड्स डिस्पैच, जिसे भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा तक कहा जाता है। वो भी यही मानता है कि भारत में साक्षरता बहुत ही कम थी। तो नतीजा क्या निकला? नतीजा साफ है, किसी भी ब्रिटिश दस्तावेज में इस 90% वाले दावे का दूर दूर तक कोई सबूत नहीं मिलता। तो जनगणना के आंकड़े देख लिए, सर्वे रिपोर्ट देख ली और सरकारी दस्तावेज भी खंगाल लिए। इन सारे सबूतों को सामने रखने के बाद हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? चलिए अब इस पूरे मामले पर आखिरी फैसला सुनाते हैं। देखिए, निष्कर्ष एकदम साफ है। 1812 में 90% साक्षरता का दावा एक मिथक के सिवा और कुछ नहीं है। ये एक पूरी तरह से निराधार, एक मनगढ़ंत बात है, जिसका किसी भी ऐतिहासिक सबूत से कोई लेना देना नहीं है। जितने भी आंकड़े और दस्तावेज मौजूद हैं, वो सभी इस दावे को सिरे से खारिज करते हैं। और आखिर में एक सवाल जो सोचना बहुत जरूरी है, वो ये कि अगर ये दावा सच नहीं है, तो फिर इसे गढ़ा क्यों गया? इसे इतना फैलाया क्यों गया? आखिर इस तरह के मिथक बनाने के पीछे क्या वजह हो सकती है? जब हम ऐसी ऐतिहासिक गलत फहमियों के बारे में सोचते हैं ना, तो हमें सिर्फ अपना अतीत ही नहीं, बल्कि अपना आज भी बेहतर तरीके से समझ में आता है।